देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पंजाब सरकार ने मृतक किसानों के लिए किया ऐलान। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 220 किसानों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी। स्पेशल पर्सन्स कोड का महत्वपूर्ण फैसला। दिव्यांगजनों को भी SC/ST की ही तरह न्यूनतम राशि पर मिलेगा कृषि कनेक्शन। एपिडा ने की किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई पहल। कृषि व्यवसाय को मिलेगा प्रोत्साहन। इस वक्त अगर देखा जाए तो कोरोना से बचने के लिए हमारे पास सबसे कारगर उपाय अगर कोई है तो वो टीकाकरण ही है, क्योंकि अब शोधकार्यों के हिसाब से देखा जाए तो पहली डोज लगने के बाद ही 77% तक अस्पताल जाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और 2 डोज लगने के बाद लगभग 80% तक सुरक्षा जो है ये टीके हमें नए नए वेरिएंट से भी दे रहे हैं। जिस तरह से अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, इस तरह के अब नए नए जो वेरिएंट सामने आ गए हैं, तो समाज में जो तीसरी लहर आने की संभावनाएं हैं, इस सब चीजों पर अगर कोई चीज लगाम लगा सकती है तो वो है टीकाकरण और दूसरा हमारा मास्क लगाना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना। कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले करीब 8 महीनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। इस बीच 8 महीनों के दौरान कई किसानों ने किसी न किसी कारण से अपनी जान गंवाई है। संयुक्त किसान मोर्चा की माने तो किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की संख्या 220 है, जिनके परिजनों को हाल ही में पंजाब सरकार ने नौकरी देने का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी बीते मंगलवार को कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने दी है। वेरका ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली और हरियाणा में शहीद हुए किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के लिए एक लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके लिए सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को ऐसे परिवारों की पहचान करके नौकरी की एक खास सूची बनाने को कहा गया है। पंजाब सरकार का कहना है कि भले ही किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौतें हरियाणा व दिल्ली की सीमाओं पर हुई हैं, लेकिन इन दोनों ही राज्य सरकारों की तरफ से किसानों के परिवारों की किसी तरह से कोई मदद नहीं की गई, न ही पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया गया। प्रवक्ता का कहना है कि पंजाब सरकार हमेशा किसानों के हित में खड़ी रही है और आगे भी किसानों के लिए यूं ही काम करती रहेगी। राजस्थान सरकार अब SC/ST किसानों की ही तरह दिव्यांगजनों को भी मिनिमम प्राइस यानी कि न्यूनतम राशि पर बिजली के कृषि कनेक्शन उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके लिए हाल ही में स्पेशल पर्सन्स कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को इस संबंध में काम करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने के लिए गहलोत सरकार पिछले काफी समय से कोशिशों में जुटी है। इसके चलते अदालत का दिव्यांगजनों को न्यूनतम राशि पर कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने का फैसला राहत भरा साबित होने वाला है। इस बारे में आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि कृषि कार्य में दिव्यांग व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए दिव्यांगजनों को SC/ST वर्ग के समान ही बिजली कनेक्शन और डिमांड नोटिस की राशि का प्रावधान करने के लिए कार्यवाही करें। जानकारी के लिए बता दें कि डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हेमंत भाई गोयल द्वारा पहले विशेष योग्य जन न्यायालय परिवाद दायर किया गया था, जिसके बाद में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ऐसे में अब दिव्यांगजनों को भी सरकार की तरफ से कोई बड़ी राहत भरा फैसला करने की उम्मीद बढ़ गई है। किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार समय समय पर नई नई योजनाएं लेकर आती रहती है। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल को अंजाम दिया है। इसके तहत उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के सहयोग से एपिडा ने करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला समेत कई सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के दुबई को निर्यात कर दी है। वहीं इससे पहले सब्जियों की एक खेप को मई 2021 में डेनमार्क के लिए निर्यात किया गया था। आपको बता दें कि UKAPMB व एक निर्यातक जस्ट ऑर्गेनिक की मदद से एपिडा ने इस निर्यात के लिए उत्तराखंड के किसानों से रागी और झिंगोरा लेकर प्रसंस्कृत किया, जो कि यूरोपीय संघ के जैविक प्रमाणन मानकों को पूरा करता है। खास बात यह है कि उत्तराखंड के रागी, झिंगोरा, चौलाई आदि जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले
वाले किसानों की UKAPMB जैविक प्रमाणन के लिए हजारों किसानों की सहायता कर रहा है। खबर की माने तो एपेडा उत्तराखंड में एक पैक हाउस स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना भी बना रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए अनिवार्य आवश्यकता या बुनियादी ढांचे की जरूरत को पूरा करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता रुल्दू सिंह मानसा पर हमले की साजिश में बीते सोमवार को लाठी डंडों से लैस करीब 10 लोगों ने एक ट्रॉली टेंट पर हमला बोल दिया। इस हमले में टेंट में मौजूद 2 किसानों की जमकर पिटाई की गई। इस दौरान जहां एक किसान के सिर में 15 टांके आए हैं, तो वहीं दूसरा किसान भी घायल बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित पंजाब किसान सभा के मुखिया रुल्दू सिंह मानसा को टारगेट करते हुए हमलावर टेंट में घुसे थे, मगर इस हमले में मानसा के गुरविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर पर 15 टांके आए हैं, जबकि एक अन्य किसान जसबीर के हाथ में चोट आई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर वैसे तो कई बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब हाल ही में एक बड़ा फर्जीवाड़ा झारखंड से सामने आया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल शांडगी को महिला किसान के तौर पर लाभार्थी दिखाया गया है। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि खुद कुणाल ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए शेयर करते हुए दी है। अब इस पर उन्होंने पूरे मामले की जाँच की मांग की है। पूर्व विधायक कुणाल शांडगी ने कहा है कि उनका जेंडर बदल दिया गया क्योंकि वो इनकम टैक्स देते हैं, इसलिए उनका बेनिफिशियरी स्टेटस भी इनएक्टिव है। उन्हें ना तो आवेदन करने और इसे भेजने का पता लगा और ना ही उनके खाते में राशि भेजने की कार्यवाही बंद किए जाने की सूचना मिली। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का आदर्श मॉडल अपनाने वाले किसानों को उत्तम गन्ना कृषक की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें मुरादाबाद के 40 किसानों का नाम शामिल है। आपको बता दें कि आदर्श मॉडल खेती के लिए प्रदेश में कुल 1555 किसानों का चयन किया गया है। इसके तहत किसानों को उत्तम गन्ना कृषक प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जाने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।